नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण भनोट, सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में स्पाइन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे काम करता हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से रीढ़ की हड्डी की एक बड़ी ही कॉमन और बड़ी ही कष्ट देने वाली समस्या है जिसे हम sciatica के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि sciatica एक दर्द होता है जिससे में मरीजों को टांग में, कूल्हे में या पूरी टांग में दर्द आता है। ये जो नाम है sciatica, ये sciatic नर्व के नाम से पैदा हुआ है। ये sciatic नर्व जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में कई सारी नसें जो होती हैं जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर से करंट का बहाव कैरी करती हैं, जिसमें ब्रेन से नीचे लेग्स में सिग्नल आते हैं और इसी के थ्रू वापस जाते हैं। इसमें मल्टीपल नर्व्स होती हैं जो जिनका एक कंबाइंड जो नस बनती है उसे sciatic नर्व बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब ये sciatic नर्व नीचे जाती है कूल्हे से होते हुए, रीढ़ की हड्डी से निकल के कूल्हे से होते हुए टांग में, तो जहाँ-जहाँ भी जाती है, अगर ये कहीं किसी जगह वजह से दब जाए, किसी वजह से इसमें कोई इंजरी हो जाए, कोई सूजन आ जाए, तो जिस जगह में जाती है उस जगह में ये दर्द पैदा कर सकती है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा अपने सर्कल में कि किसी को कूल्हे में दर्द होता है, किसी को अपना पीठ में होता है, किसी को पूरी बैक में और थाई में होता है, जिस जांघ बोलते हैं, टांग में भी होता है और कभी-कभी अगर ये तकलीफ ज़्यादा हो जाए तो पैर में कमज़ोरी भी आ जा सकती है, जिसे हम फुट ड्रॉप बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क होती हैं। जैसे ये रीढ़ की हड्डी का मॉडल है, तो इसमें मल्टीपल मनके हैं जिसे वर्टिब्रा बोलते हैं और हर 2 मनकों के बीच में डिस्क है। ये डिस्क अपने आप हमारी रीढ़ की हड्डी को कुशनिंग प्रदान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देती है। पर कभी-कभी और ये जो येलो चीज़ दिख रही है ये नर्व्स हैं। इन्हीं नर्व्स का जब ये जुड़ जाती हैं तो यहाँ sciatic नर्व बन जाती है जो कि नीचे पैरों में जाती है। तो अगर ये डिस्क अपनी जगह छोड़ के नस के ऊपर दबाव बनाए या उसके केमिकल्स लीक होके इसको इरिटेट करें, इसमें सूजन पैदा करें, तो मरीज को ये sciatica दर्द हो सकती है। इसका कारण जो है वो स्लिप डिस्क है, जो कि एक अलग अपने आप में बीमारी है जहाँ पे डिस्क स्लिप होती है, पर उसका मैनिफेस्टेशन जो है, उसका जो प्रकट रूप है वो sciatica के फॉर्म में होता है। काफ़ी सारे लोगों को आज की डेट में ये समस्या झेलनी पड़ती है क्योंकि हमारा जो रोज़मर्रा का लाइफ़स्टाइल है वो ज़्यादा सीडेंटरी हो गया है, जिसका मतलब है कि हम बहुत सारे काम हैं बैठ के करते हैं। हमारा लाइफ में जो एक्टिविटी होती थी पहले, जब हम चलते फिरते थे, बाज़ार जाते थे खुद चल के पैदल, और उस वजह से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती थी और जो रीढ़ की हड्डी को न्यूट्रिशन मिलती थी वो कम हो जाती है और उस वजह से ये डिस्क कमज़ोर होके बाहर आती है और फिर sciatica कर देती है। आमतौर पे ये ब्लू कॉलर्ड वर्कर जो होते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं लोग, जो ट्रैवलिंग करते हैं लंबे समय तक बैठ के, उन लोगों को तंग करती है। मेहनत मशक्कत करने वाले लोगों को इतना परेशान ये बीमारी नहीं करती। ज़्यादातर कभी नहीं सुना होगा कि किसी मज़दूर को, लेबर को ये sciatica होती है। ज़्यादातर ये, जैसे मैंने पहले बताया, कि बैठने वाले लोगों को होती है। अगर हो जाए तो उसका करना क्या है? इसमें ये बेसिकली जभी भी कभी पीठ में, जब भी कूल्हे में दर्द हो, टाँग में दर्द जाए, तो आपको अपने पास के रीढ़ की हड्डी के स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में आता है। वो आपको जाँच करेंगे और फिर अगर आवश्यकता हुई तो एक्स-रे, एमआरआई वगैरह करा के उसका पूरा कारण ढूँढेंगे। और अच्छी बात ये है कि अगर मान लीजिए 100 लोगों को sciatica की तकलीफ होती है, तो 100 में से 75-80 लोग जो हैं वो बिना किसी बहुत मेजर इंटरवेंशन के, इंटरवेंशन का मतलब कि इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन करना, उसके बिना ही ठीक हो सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए बाय योर ट्रीटिंग डॉक्टर, जो आपको सही सलाह देंगे, सही कारण बताएंगे, दवाई देंगे कुछ समय के लिए, जिससे कि दर्द कम हो जाए, सूजन कम हो जाए रीढ़ की हड्डी के जो नस के पास है, और फिर उसके बाद आपको व्यायाम, एक्सरसाइज के बारे में सलाह देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100 में से 80% है कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। पर कभी-कभी कुछ मरीज़ होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। उन केसेस में जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनको हो सकता है कि यहाँ स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़े, जिसे स्टेरॉयड इंजेक्शन बोलते हैं, या फिर कोई दूरबीनी विधि से, जिसे हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, उससे वो जो डिस्क बाहर आके इस नस को दबा रही है, sciatica कर रही है, उसको वहाँ से फिज़िकली हटाना पड़ सकता है। ये तब करना पड़ेगा भी आपने जो दवा कर ली, रेस्ट कर लिया, बाकी के फिजियोथेरेपी कर ली और ठीक नहीं हुए, तब ऐसे करने की आवश्यकता पड़ सकती है, या शुरू से ही पैर में कोई कमज़ोरी आ जाती है और उस स्थिति में ये ऑपरेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए दर्द असहनीय है शुरू में ही और किसी भी दवा से ठीक नहीं होता, तो भी कभी-कभी ये ऑपरेशन जल्दी करके भी ठीक हो सकते हैं।
रही बात कि क्या ये इलाज सेफ़ हैं कि नहीं, तो आज की डेट में जिस इसके सियाटिका के जो इलाज हैं, जो ऑपरेशन के इलाज हैं, तकरीबन 95-97% सेफ़ हैं। बड़ा रेयर होता है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव आउटकम आए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो उसका हल संभव है। सो इसलिए इस बीमारी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया, 80% चांसेस हैं आप सही गाइडेंस से नेचुरल तरीके से ही ठीक हो सकते हैं, और अगर फिर भी ना हो और आवश्यकता पड़े तो बड़े आराम से हौसला करके सर्जरी करा के भी अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।